Hello everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel. My name is Rupali, your friendly mentor. और मैं ऐसी वीडियोस क्रिएट करती हूँ जो आपकी बिजनेस लाइफ में और आपकी पर्सनल लाइफ में दोनों को बैलेंस करने में आपको हेल्प करे। और अगर आप फॉर द फर्स्ट टाइम मेरे YouTube चैनल पे आए हैं और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल बिकॉज योर वन सब्सक्राइब रियली मीन्स अ वर्ल्ड टू मी। और आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको ये सिखाने वाली हूँ कि किस तरीके से आप एक नोवस को, एक प्रोस्पेक्ट को, आप चाहे क्लाइंट बोलो, कस्टमर बोलो, आप कुछ भी बोलो, आप उसे कैसे कन्वर्ट कर सकते हो असिस्टेंट सुपरवाइजर में। दैट इज आप 2 CCs की कैसे करवा सकते हो। क्योंकि मैं जानती हूँ ऐसे बहुत लोग जो एवरी सिंगल डे बहुत हसल करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, सब कुछ अच्छे से करते हैं, पर जब लास्ट में बारी आती है 2 CC करने की तो हमारा पार्टनर हमको छोड़ के चला जाता है। और सच में बहुत ज्यादा दुख होता है क्योंकि मैं भी इस फेज से गुजरी हूँ। और आज मैं आपको जो भी चीजें बताने वाली हूँ मैं मेरे पूरे 3 साल के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बताने वाली हूँ। शायद जो चीजें मैं मेरी टीम को सिखाती वो सब कुछ आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ। उससे पहले एक रिमाइंडर देना चाहूंगी, अगर अभी तक आपके पास डायरी, कॉपी, किताब, पेन, अगर लेटे लेटे वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज उठ के बैठ जाओ क्योंकि ये वीडियो आपके लिए वर्थ इट होने वाली है। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे ना तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में थैंक यू जरूर बोल के जाएंगे कि आपने हमें सारी की सारी चीजें बताई और हम लोग इन सारी की सारी चीजों का ध्यान रखने वाले हैं। अगर डायरी, कॉपी, किताब, पेन नहीं है तो भाई फोन उठाओ, नोटपैड खोलो और नोट्स बनाना शुरू करो। लेकिन जो पॉइंट्स मैं बताऊंगी इनको लिखना जरूर क्योंकि बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और वन शॉट में इस वीडियो को मैं शूट करने वाली हूँ, नो कटिंग, नो एडिटिंग, कुछ भी नहीं होगा। सो इट इज गोइंग टू बी रियल रॉ। सो अब हम शुरू करते हैं, ज्यादा वक्त को हम जाया नहीं करेंगे। मैंने खुद प्रॉपर नोट्स बनाए क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं कोई भी चीज मिस करूं, इसलिए मैंने प्रॉपर नोट्स बनाए तो हर चीज हम लोग अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। सबसे पहली चीज ना, हमारे बिजनेस में 2 CC करवाना, क्लोजिंग करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे सब कुछ कर लो, आपका चाहे इन्विटेशन स्किल अच्छा है, आपका चाहे फॉलो अप स्किल अच्छा है, आप चाहे ऑब्जेक्शन अच्छे से हैंडल करते हो, स्टिल अगर आपका पार्टनर क्लोज नहीं हो रहा तो वो सब कुछ इज इक्वल्स टू जीरो, वो सब कुछ जीरो के बराबर ही हो जाता है। तो अब देखो किस किस चीज का ध्यान रखना होता है अगर आप अपने पार्टनर की 2 CC करवाना चाहते हो। सबसे पहली बात, आपको मोटिवेशन की भी जरूरत है, आपको पार्टनर को मोटिवेट करना पड़ेगा। दूसरी चीज, आपको उसके माइंडसेट को बिल्ड करना पड़ेगा। तीसरी चीज, आपको उसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताना पड़ेगा, चीजें स्टार्ट कैसे होंगी, चीजें एंड कैसे होंगी, प्लस उसका क्या बेनिफिट होगा, उसके लिए चीजें कैसे फायदेमंद होंगी। एंड आपको उसके सारे के सारे डाउट्स हैंडल करने पड़ेंगे, आपको उसके सारे ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये तो मैंने बस 4 पॉइंट बता दिए ऐसे करके, बट हम लोग डिटेल में सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। और अब मेन पार्ट स्टार्ट होने वाला है, तो अब ध्यान से और बहुत ही अच्छे से सुनना क्योंकि इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद 99% आपकी क्लोजिंग्स हो जाएंगी, बट 1% आपने काम करना पड़ेगा। काम करोगे तो क्लोजिंग्स भी हो जाएंगी। बस ध्यान से सुन दो, मैं जो चीजें आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपने स्मार्टली काम करना है। आपने किसी के पीछे नहीं पड़ना, आपने चेप नहीं होना, आपने चिपकू की तरह काम नहीं करना कि बस गए और जाके चिपक गए, बिल्कुल भी नहीं। आपने स्मार्टली, आपने क्रिएटिवली काम करना है। यू नीड टू लुक स्मार्ट, तो ठीक है, जैसे आप दिखते हो वैसे दिखोगे, बट यू नीड टू एक्ट स्मार्ट। आपने स्मार्टली एक्ट करना है। ठीक है। सबसे पहला बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपकी एक्साइटमेंट। जितने ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ आप अपॉर्चुनिटी शेयर करोगे, अपने बिजनेस को शेयर करोगे, उतना ज्यादा आपका प्रोस्पेक्ट भी एक्साइटेड होगा। अब आप खुद इमेजिन करो, मैं एकदम बैठे बैठे रोते रोते वीडियो बना दूं, आपको वीडियो देखने में मजा आएगा? ऑब्वियसली नहीं आएगा। बट वहीं पे अगर मैं इस वीडियो को शूट कर रही हूँ फुल एक्साइटमेंट के साथ, हो सकता है कि आप भी उसी एक्साइटमेंट के साथ वीडियो को देख रहे हो। तो सेम चीज है, जो चीजें आप चाहते हो कि आपको मिले, सबसे पहले वो चीजें आपको देनी भी पड़ेगी। अगर आप चाहते हो कि आपका पार्टनर एक्साइटेड रहे, खुशी से सीखे, उसको मजे आए और बहुत ही मतलब बबली होकर सारी चीजें करे, तो सबसे पहले वो चीजें आपको करनी पड़ेंगी क्योंकि चीजें डुप्लीकेट होती है हमारे बिजनेस में। तो आपने सबसे पहले फुल एक्साइटमेंट के साथ, फुल एनर्जी के साथ और फुल स्माइली फेसेस के साथ आपने अपने बिजनेस को शेयर करना है। अब स्माइली फेस का मतलब ये नहीं कि हंसो आप, एक होता है लाफ्टर, एक होता है जस्ट अ स्माइल। मुस्कुराहट इज स्माइल और लाफ्टर आपने क्रिएट नहीं करना, आपने खुशी खुशी स्माइल के साथ अपने बिजनेस को सामने वाले को शेयर करना है। तो आपका एक्साइटमेंट बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। दूसरी चीज, आपने अपने प्रोस्पेक्ट को अपने साथ कंफर्टेबल फील करवाना है। मैं एक लड़की हूं, जिन्होंने मेरे को इस बिजनेस के बारे में बताया था वो एक लड़के थे। मैंने इस बिजनेस को कब स्टार्ट करने का डिसीजन लिया, जब मैं उनके साथ कंफर्टेबल फील करती थी, जब मुझे लगता था कि वो इंसान गलत नहीं है, जब मुझे लगता था कि वो इंसान मेरा कुछ गलत नहीं चाहता। क्योंकि मैं भी ऑनलाइन ही आई थी, मैं भी इंस्टाग्राम के थ्रू आई थी, जिनके साथ मैंने शुरू किया मैं भी उनको नहीं जानती। तो एक लड़की के तौर पे मैं क्या देखूंगी, इंसान सही है,
वो मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं करेगा, वो कुछ गलत चीजें तो नहीं सिखा रहे हैं मेरे को, क्या मैं कंफर्टेबल फील करती हूँ, क्या मुझे वो वाइब्स मैच होती है हमारी, नहीं होती। तो ये सारी की सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो आपको अपने प्रोस्पेक्ट को कंफर्टेबल फील करवाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि उसको लगे कि हाँ, अगर ये मेरे साथ है तो सारी की सारी चीजें पॉसिबल है। जितना ज्यादा भरोसा आप अपने अपलाइन पे करते हो, वही सेम चीज आपने अपने नोवस के साथ भी बिल्ड करनी पड़ेगी। ठीक है, मुझे पता है कि वो इजी नहीं है, बट डिफिकल्ट भी नहीं है, करोगे तो सारी चीजें पॉसिबल हो जाएंगी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपने अपने प्रोस्पेक्ट की बात कभी भी नहीं काटनी। अगर आपका प्रोस्पेक्ट बोल रहा है ए फॉर एप्पल, तो आप मत बोलो कि ए फॉर तो अमेरिका भी होता है, नहीं। अगर उसने बोला ए फॉर एप्पल, तो आप बोलो बिल्कुल आपने सही किया, ए फॉर एप्पल, लेकिन ए फॉर ये भी तो हो सकता है। आपने अपने प्रोस्पेक्ट को कभी काटना नहीं है, आपने सबसे पहले अपने प्रोस्पेक्ट की पूरी बातें सुननी है, और सुनने के बाद आपने जवाब देना है। आपको पता है, चीजें हमारी डिस्टर्ब और चीजें हमारी खराब वहीं से होने लग जाती हैं, जहां पे हम लोग हमारे प्रोस्पेक्ट की बातें काटना शुरू कर देते हैं। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे, अरे आप ऐसे गलत बोल रही हो तो ऐसे होता है। और वहीं पे इंसान को लगता है अगर आज इतने सारे क्लैशेस हो रहे तो आगे चल के तो पता ही नहीं चीजें कैसे होंगी। अगर ये आज मेरी नहीं सुनता, अगर आज मुझे बोलने नहीं दे रहा, तो कल को क्या ही करने देगा मुझे। और ये बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है। तो अगर आप सुनते बिल्कुल भी नहीं हो, बस बोलना 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 जानते हो, तो प्लीज इस चीज के ऊपर काम करो। ठीक है, आपने अपने प्रोस्पेक्ट की बात कभी भी नहीं काटनी, आपने हमेशा उसकी बातें पहले सुननी है, पहले उसे कंप्लीट करने दो, और उसके बाद इत्मीनान से आराम से जवाब दो। जल्दी किसी को नहीं, ना आपको ना आपके प्रोस्पेक्ट को। तो पहले उसको सुनो और उसके बाद जवाब दो, और हमेशा ध्यान रखना, उसकी बात आपने काटनी कभी भी जिंदगी में नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज कि आपको अपने पार्टनर को एक एक चीज क्लियर करनी है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि आप अपने प्रोस्पेक्ट को, पार्टनर को, नोवस को, मैं ये कुछ वर्ड्स यूज करूंगी तो प्लीज आप समझना, आप उसको कभी भी ट्रेनिंग पे डिपेंड मत करो कि उसने तो ट्रेनिंग अटेंड कर ली, उसको तो समझ में आ ही गया होगा, उसने सीख लिया होगा। ये सबसे बड़ी गलती है जो हम सब लोग करते हैं, कि वो तो ट्रेनिंग अटेंड कर रहा है, उसको सब समझ ही आ रहा होगा, मैं क्या ही मेहनत करूं, मैं क्या ही एफर्ट करूं, बस कॉल करूंगा, हाय हेलो कर लूंगा, बस मोर देन इनफ है। बिल्कुल भी नहीं, ये मिस्टेक कभी भी मत करना। आप अपने प्रोस्पेक्ट को ट्रेनिंग पे डिपेंड मत करो, आप उसको खुद सारी चीजें क्लियर करो। मानो कि आपने शाम को उसको कोई भी सेशन दिया, दोपहर में आपने उसको कोई भी सेशन किया, उस सेशन का प्रॉपर एक समरी उसको दो। अगर वो सेशन 1 घंटे का था, कम से कम 5 मिनट का टाइम लेके, 10 मिनट का टाइम लेके, वो जो वहां पे चीजें डिस्कस की गई थी वो चीजें आप शेयर करो। क्या पता उसके कुछ डाउट्स ऊपर वो आपसे पूछ ही नहीं पा रहा, लेकिन जब आप वो चीजें डिस्कस करना शुरू कर दोगे, तो क्या पता वो अपने डाउट्स भी पूछे, और जो वो जानना चाहे वो उसको चीजें क्लियर भी हो जाए। क्योंकि ऐसे बहुत लोग होते हैं जो लोग सवाल पूछते ही नहीं, और ऐसे भी बहुत लोग आते हैं जो सवाल ही सवाल पूछते रहते हैं। और हमको दोनों तरह के लोगों को डील करना आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जो भी सेशन उसको देते हो, उस सेशन पे डिपेंड मत करो उसको, आप उसे खुद भी सिखाओ, आप उसे खुद भी समझाओ, आप उसे खुद पर्सनल एफर्ट डालो, जितना ज्यादा आप डाल सकते हो। ठीक है, एक बात आप हमेशा ध्यान रखना, मानो कि हमारा जो शेड्यूल है, हमारा शेड्यूल 3 से 4 दिन का होता है, कि प्रॉपर 3 से 4 दिन के सेशंस होते हैं। अब काफी लोग होते हैं जो 3 से 4 दिन का पेशेंस नहीं रख पाते। आपको पता है प्रॉब्लम ऐसी क्यों होती है? क्योंकि उसे पता ही नहीं होता कि 3 से 4 दिन में होने क्या क्या वाला है मेरे साथ। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसको बताओ कि 3 से 4 दिन में कैसी ट्रेनिंग्स मिलेंगी, वो ट्रेनिंग कैसे उसको 3 से 4 दिन में चीजें सिखाएंगी, और कैसे 3 से 4 दिन बाद उसको प्रॉपर प्रोसेस पता चल जाएगा और वो बिजनेस को स्टार्ट कर लेगा। मतलब वो जो 3 से 4 दिन में जो चीजें होने वाली है, आप उसको बताओ कि आपका फर्स्ट सेशन में आपको थोड़ा बहुत ये पता चलेगा, सेकंड डे में आपको ये पता चलेगा, थर्ड डे में आपको ये पता चलेगा, फोर्थ डे में आपको पूरी नॉलेज मिल जाएगी, और आप उसके बाद काम को शुरू कर सकते हैं। उसके बाद उसको खुद ही समझ में आ जाएगा कि मुझे 4 दिन का पेशेंस रखना पड़ेगा। पहले दिन ये होगा, दूसरे दिन ये होगा, तीसरे दिन ये होगा, चौथे दिन ये होगा। हो सकता है कि आपकी सोसाइटी में जैसे भी काम होता हो, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको एक बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में ये चीज बता रही हूँ कि आप उससे बताओ कि ट्रेनिंग उसके लिए कैसे हेल्पफुल है, ट्रेनिंग में उसको क्या क्या सीखने को मिलेगा, उसके डाउट्स कैसे क्लियर होंगे, ताकि आपका जो प्रोस्पेक्ट है बार बार आपको पोक ना करे कि अरे ये क्यों नहीं बता रहे, वो क्यों नहीं बता रहे, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। अगर आप उसको सारी चीजें पहले से ही क्लियर करके चलोगे, तो ये दिक्कत आपको कभी आएगी नहीं। क्योंकि मेरे को ये प्रॉब्लम कभी भी नहीं आती, क्योंकि मैं इसे स्टार्टिंग से ही बता देती हूँ। फर्स्ट डे में आपको इतना सीखने को मिलेगा, सेकंड डे में ये चीजें पता चलेंगी, थर्ड डे में ऐसे होगा, फोर्थ डे से आप काम स्टार्ट कर सकते हो। और फिर उसको लगता है ठीक है मैं 4 दिन का पेशेंस रखूंगा। तो ये कुछ चीजें जो मैं हमेशा ध्यान रखती हूँ, ताकि मैं मेरे पार्टनर का प्रॉपर 4 दिन का जो शेड्यूल है उसको
अच्छे से मेंटेन करवा सकूं। नहीं तो काफी लोग ऐसे तो ये पहले दिन ही गायब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि लोग आते हैं बस कि मुझे पहले दिन ही काम पता चल जाए, और पहले दिन काम नहीं पता चलता और उन्हें काम पता नहीं चलता तो वो छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन आप खुद सोचो, अगर हम उसे पहले से ही बता देंगे कि काम आपको पहले दिन ही, काम आपको तीसरे दिन पता चलेगा, पर पहले दिन आपको ये पता चलेगा काम करना क्यों है, दूसरे दिन पता चलेगा आपके लिए कितना बेनिफिशियल है, तीसरे दिन आपको काम पता चल जाएगा, तो 3 दिन का पेशेंस रखेगा। इसीलिए आप भी अपने पार्टनर को हमेशा बताया करो कि क्या ट्रेनिंग्स होंगी, क्या क्या प्रोसेस फॉलो किया जाएगा, कैसे 3 दिन 4 दिन में उसको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैं इस चीज को हमेशा अप्लाई करती हूँ और मेरे को आज तक इसका रिजल्ट कभी खराब नहीं आया। तो आप अप्लाई करोगे तो आपको भी अच्छा रिजल्ट आएगा। अब देखो, जितना ज्यादा अटेंशन आपका प्रोस्पेक्ट आपके ऊपर और आपके बिजनेस के ऊपर करेगा, उतनी ही ज्यादा अटेंशन उसका बिजनेस को शुरू करने की तरफ होगा, क्योंकि अटेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटरेस्ट। क्योंकि आप खुद सोचो ना, अगर मैं किसी चीज में अटेंशन दे रही हूँ तो ऑब्वियसली वो मेरे इंटरेस्ट को भी तो बिल्ड करेगा ना। अब अगर मुझे वीडियोस बनाना पसंद है, मैं उसको सीखने में भी तो टाइम दूंगी ना, मैं कंटेंट क्रिएट करूंगी, मैं देखूंगी क्या चीज अच्छी हो सकती, क्या चीज अच्छी नहीं हो सकती। अगर मैं इस चीज में अटेंशन दूंगी तभी तो मेरा इंटरेस्ट डेवलप होगा। तो सेम चीज है कि अटेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरेस्ट। तो आपने अपने प्रोस्पेक्ट की अटेंशन को इस बिजनेस की तरफ लेकर आना है। अगर आपके प्रोस्पेक्ट का अटेंशन बिजनेस की तरफ आएगा तो डायरेक्टली वो बिजनेस करने के लिए इंटरेस्टेड हो जाएगा। और उस अटेंशन को बिल्ड करने के लिए आपको मैंने जो सारी चीजें ऊपर बताई हैं वो आपको करनी पड़ेंगी, क्योंकि अटेंशन आपको पहले पहले दिन से क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आप ये सोचोगे ना 2 दिन बाद 3 दिन बाद अटेंशन देगा तो काम चल जाएगा, नहीं। अगर वो फर्स्ट डे से अटेंशन नहीं देगा तो सेकंड थर्ड डे तो वो जा ही नहीं पाएगा। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो चीजें मैंने ऊपर बताई हैं वो सारी चीजें आपने फॉलो करनी पड़ेंगी। ठीक है, अब हम लोग मूव करते हैं थोड़ा सा और आगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमारे बिजनेस में बहुत जरूरी है, आपके अपलाइंस हमेशा बोलते होंगे, नीड को आइडेंटिफाई करो कि वो चाहता क्या है, वो आपके साथ काम को शुरू क्यों करना चाहता है, उसका रीजन क्या है, वो क्या चीज सोच कर आपके साथ आ रहा है। बहुत ही कुछ बड़ा सोच कर आ रहा है, छोटा सोच कर आ रहा है, टाइम पास के लिए आ रहा है, पार्ट टाइम काम करने के लिए आ रहा है, फुल टाइम काम करने के लिए आ रहा है, जो भी उसकी नीड है, आप उस नीड को फिगर आउट करो कि उसको क्यों ये बिजनेस शुरू करना है। वो आप कर सकते हो, आपके अलावा कोई नहीं कर सकता। और लोग मुझे पूछते हैं कि नीड को आइडेंटिफाई कैसे करूं। बहुत सिंपल सा जवाब है, नीड को आइडेंटिफाई करने के लिए उसको टाइम दो, नीड को आइडेंटिफाई करने के लिए उससे बात करो, नीड को आइडेंटिफाई करने के लिए उसको जानो, और जानने के लिए उससे बात करो, उसको टाइम दो। दैट्स इट। इसके अलावा कोई तरीका नहीं नीड आइडेंटिफाई करने का। अगर आप मेरे को जानना चाहते हो या अगर आप मेरी नीड्स को आइडेंटिफाई करना चाहते हो, ऑब्वियसली आपको पहले मेरे साथ एक रिलेशन बिल्ड करना पड़ेगा। आपको मुझे जानना पड़ेगा, मुझे आपको जानना पड़ेगा, वहां पे ट्रस्ट बिल्ड होगा, रिलेशन बिल्ड होगा, ऑटोमेटिकली आपको पता चलेगा मुझे क्या चाहिए। यही तरीका होता है नीड को आइडेंटिफाई करने को। ये सेम चीज आपने कॉपी करनी है अपने प्रोस्पेक्ट के साथ। तो आपने उसकी नीड को आइडेंटिफाई करना है, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। उसके बाद सोशल मीडिया से कनेक्ट करो। सोशल मीडिया से कनेक्ट करने का मतलब है कि मानो कि मेरा कोई प्रोस्पेक्ट है, ठीक है, और मेरा प्रोस्पेक्ट ने आज से मीटिंग्स अटेंड करना शुरू किया, आज से उसने सेशंस अटेंड करना शुरू किया। आप इंस्टा आईडीज एक्सचेंज कर लो। अगर आप इंस्टा से कनेक्ट हो तो ठीक है, इंस्टा से अगर आपके पास आया वो प्रोस्पेक्ट तो आपको तो पता है उसकी इंस्टा आईडी, मानो फॉर्म फिल करके आया, फिर किसी के थ्रू उसको नंबर मिल गया आपका, या मानो कि आपको किसी की इंस्टा आईडी नहीं पता, अगर पता भी है कोई दिक्कत नहीं है। आप इंस्टा से कैसे कनेक्ट करोगे का आपको मैं मतलब बताती हूँ। मानो कि आपका कोई प्रोस्पेक्ट है, उसने बताया कि उसको गाड़ियों का बहुत शौक है, उसने बताया कि उसको थार पसंद है, तो आप ना वो रील्स उसको शेयर करना शुरू कर दो कि आने वाले टाइम में सेम गाड़ी आपके पास होगी। मतलब आपने उसके जो ड्रीम्स है या आपने जो उसकी नीड है, आप जहां जहां पे उससे कनेक्ट हो सकते हो वहां वहां पे उसको अपने साथ कनेक्ट करो। इंस्टा हो, फेसबुक हो, लिंक्डइन हो, मतलब जो भी XYZ एप्लीकेशन हो सकती हैं, हर जगह कनेक्ट करो। अगर आपको फॉरएवर को लेकर कोई अच्छी रील दिखती है, आपको जो लगता है कि अगर मेरे प्रोस्पेक्ट को मिलेगी तो उसके दिमाग पे पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा, वो रील उसको फॉरवर्ड कर दो। कभी कभी फनी मीम्स वाली रील उसको फॉरवर्ड कर दो। क्यों? वो आपके और आपके प्रोस्पेक्ट में एक हेल्दी रिलेशन बिल्ड करेगा। आप देखो ना, इंस्टा पे हम लोग रील्स किसको शेयर करते हैं? जो हमारे बहुत ही क्लोज वंस होते हैं, दोस्त हो गए, फैमिली वाले हो गए, रिलेटिव्स हो गए, जो बहुत ही क्लोज होते हैं, हम उनको रील शेयर करते हैं। अगर इसी तरीके से आप अपने प्रोस्पेक्ट को रील्स शेयर करना शुरू करोगे, लेकिन रील्स टाइम पास वाली नहीं, वो बिजनेस को लेकर होनी चाहिए, प्लस मोटिवेशन को लेकर होनी चाहिए, प्लस काइंड ऑफ थोड़ी सी फनी होनी चाहिए, ताकि उसको लगे कि अरे यार ये तो बहुत ही मतलब मस्त बंदा है, एकदम मस्त चिले, तो बिल्कुल मेरी तरह है। आप इस तरह की रील्स आप उसको शेयर कर सकते हो। तो सोशल मीडिया से भी आप कनेक्ट कर सकते हो, आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, उसके बाद एक और चीज, आप ट्राई करो कि आप कॉल्स पे कम, वीडियो कॉल्स पे ज्यादा बात करो। ये बहुत ही अमेजिंग टूल है, आप ट्राई करो। क्या मैं तो बोलूंगी आप सिर्फ वीडियो कॉल्स पे ही बात किया करो।
मैं मेरे प्रोस्पेक्ट से बातें से वीडियो कॉल्स पे करती हूँ। कॉल्स पर हमारी बहुत ही कम बात होती है। मैं मैक्सिमम वीडियो कॉल्स पे ही बात करती हूँ। और सेम चीज़ मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि आप भी अपने प्रोस्पेक्ट से वीडियो कॉल पे बात किया करो। मैं बोलती हूँ कि वीडियो कॉल में मैं इसलिए बात करना चाहती हूँ ताकि मैं आपको जान सकूँ, ताकि आप मुझे जान सको, ताकि मुझे आपके बारे में और ज़्यादा पता चल सके, क्योंकि फ्यूचर में हम दोनों ने मिलकर काम करना है। आपको पता चले कि आप जिसके साथ काम कर रहे हो वो इंसान गलत नहीं, और मुझे पता चले कि मैं जिसको सिखा रही हूँ वो इंसान सीरियस कितना है। इसलिए मैं आपसे वीडियो कॉल में बात करना चाहती हूँ। आप कंफर्टेबल नहीं हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। पहली पहली बार में थोड़ी सी दिक्कत होती है, पर धीरे धीरे करके जब आप मुझे जान जाओगे, मैं आपको जान जाऊंगी, मैं भी कंफर्टेबल हो जाऊंगी, आप भी कंफर्टेबल हो जाओगे। और जितनी प्यार से आप इस बात को बोलोगे ना, आपका प्रोस्पेक्ट बोलेगा ठीक है अभी नहीं, थोड़ी देर में बात कर लेंगे, या फिर अभी थोड़ा सा बिजी हूँ, इतने बजे बात कर लेंगे। आप बोल दो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, वहीं पे आप बोलोगे क्यों नहीं बात करनी वीडियो कॉल पे, वीडियो कॉल पे हम लोग बात करेंगे, सब कुछ समझ में आएगा, ऐसे कैसे होता है, एक बार तो बात करनी पड़ेगी। अगर आप अकड़ कर बात करोगे, अच्छी भली मेहनत आपकी खराब हो जाएगी। पीसफुल होके, आराम से, शांति से बात करो और प्यार से बात करो। आपका प्रोस्पेक्ट आपकी जरूर सुनेगा और जरूर वीडियो कॉल के लिए हाँ बोलेगा। ठीक है, तो वीडियो कॉल में बात करना आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। वीडियो कॉल पे एक चीज हमेशा क्या करो, अगर आप करते हो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करते तो करना स्टार्ट कर दो, और वो है स्क्रीन शेयर करना शुरू कर दो। व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल कर रहे हो ठीक है, अगर आप जूम पे सेशन लेके बात कर रहे हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे भी कर रहे हो। जूम पे सेशन लेके बात करोगे, जूम कॉल करोगे तो थोड़ा प्रोफेशनल साउंड करेगा, वीडियो कॉल करोगे थोड़ा कैजुअल साउंड करेगा, डिपेंड आप पे करता है आप क्या चूज करना चाहते हो। ठीक है, बट आप चाहे कैसे भी बात करो उससे वीडियो कॉल के थ्रू, लेकिन आप यहाँ से स्क्रीन शेयर करके उसको डेटा दिखाया करो। देखो, एक होता है कि बोलना कि हमारी कंपनी वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी है, एक होता है उसको दिखाना, जमीन आसमान का फर्क है। या फिर आप ये भी चीज कर सकते हो कि आप उसको बोलो कि वो अपनी स्क्रीन शेयर करे, और आप उसको बोलो कि आप गूगल पे ये चीजें सर्च करो, मैं आपको खुद दिखाता हूँ, या मैं आपको दिखाती हूँ कि कंपनी कितनी अच्छी है। अब आप सोचो कि मेरा कोई प्रोस्पेक्ट है, मैं उसको बोल रही हूँ कि आप अपनी स्क्रीन शेयर करो, और स्क्रीन शेयर करके गूगल पे लेके जाके मैं उसको सर्च करवा रही हूँ कि वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी कौन सी है, फॉरएवर कितने देशों में काम कर, इतने देशों में, कंपनी की लीगल डॉक्यूमेंट्स मैं उसको दिखा रही हूँ, मैं उसको दिखा रही हूँ कि कंपनी स्टार्ट किसने की थी, मैं उसको दिखा रही हूँ कंपनी की ऑफिस कहाँ कहाँ पे है, मैं उसको उसके लोकल एरिया का ऑफिस सर्च करवा रही हूँ। मान लो कि आपका प्रोस्पेक्ट यूपी में रहता है, यूपी में लखनऊ में ऑफिस है, मैं उसके लोकल एरिया को उसका ऑफिस सर्च कर रही हूँ। इससे बेस्ट क्या हो सकता है, उसका कॉन्फिडेंस कितना ज्यादा बूस्ट होगा, उसका ट्रस्ट कितना ज्यादा बिल्ड होगा, उसको पता चलेगा मैं कितनी अच्छी कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ, जो हर तरीके से उसकी इंफॉर्मेशन गूगल पे अवेलेबल है। ठीक है, एक होता है कि आपने ट्रेनिंग में दिखाया था, ट्रेनिंग में बताया था, ठीक है हो गया, और एक होता है कि आपने पर्सनली उसको बताया, और वो भी आपने अपने फोन पे सर्च करके नहीं, आपने उसके फोन में सर्च करके उसको सिखाया भी और उसको दिखाया भी। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते ये चीज कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट कितना ज्यादा बिल्ड करेगी आपके ऊपर भी और आपकी कंपनी के ऊपर भी। तो मैं बोलना चाहूंगी आप जरूर सर्च करके दिखाया करो कि कितने देशों में फॉरएवर लिविंग काम कर रही है। ठीक है, फॉरएवर के प्रोडक्ट्स के बारे में आप दिखा सकते हो, कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हो, मिस्टर रैक्स के बारे में बता सकते हो, कंपनी को लेकर जो भी विकिपीडिया पे चीजें अवेलेबल है वो चीजें दिखा सकते हो। ठीक है, कितने देशों में काम करे वो चीजें दिखा सकते हो। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आप दिखा सकते हो। प्लस व्हाट्सएप पे आप दिखा सकते हो कि देखो हमारे कितने सारे ग्रुप्स हैं, हम कौन कौन से ग्रुप्स में कनेक्टेड है। आप जब बिजनेस को स्टार्ट करोगे आपको भी इन्हीं ग्रुप में ऐड किया जाएगा, इन ग्रुप में ऑलरेडी कितने लोग हैं जो ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं। आप स्टार्ट करोगे तो देखो आप भी इनके साथ आओगे, तो आप खुद बताओ फेक फ्रॉड कैसे हो सकता है। तो ये कुछ तरीका है जो आपको उसको समझाना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि बस बोल देना कि कंपनी फेक नहीं है लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हम इंडियंस हैं, हम लोग सुनी हुई बातों पे कम, देखी हुई बातों पे ज्यादा यकीन करते। तो जितना ज्यादा आप उसको दिखाओगे उतना ज्यादा प्रोस्पेक्ट बोलेगा कि मुझे शुरू करना है। तो ये चीज आप ध्यान रखना, अगर आपके लिए है पॉसिबल, अगर आपकी अर्निंग्स होती हैं, अगर आपने कभी कमाया है, तो आप अपना पे आउट भी दिखा दो। आप पे आउट सेंड मत करो उसको, ठीक है, फोटो मत सेंड करो, बट आप उसको स्क्रीन शेयर करके अपना पे आउट भी दिखा दो कि जब मैंने शुरू किया था मेरा पहला चेक इतने का था और आज मैं इतना कमाता हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं लोग जानना चाहते हैं कि आपने कितने पैसे कमाए, कहीं ना कहीं लोग जानना चाहते हैं क्या सच में पैसे कमाए जाते हैं, और वो प्रूव आपको दिखाना पड़ेगा। मुझे पता है हमारे यहाँ पे बोला जाता है किसी को चेक शेयर नहीं करना, शेयर मत करो, सोशल मीडिया पे मत लगाओ, वो चीजें मैं कंप्लीटली बोल रही हूँ, बिल्कुल भी मत करो। लेकिन अगर आप अपने प्रोस्पेक्ट को स्क्रीन शेयर करके दिखाओगे तो उसको लगेगा कि हाँ अगर आप कमा सकते हो मैं भी कमा सकता हूँ। और आप ये भी तो बोलो अगर मैं कमा सकता हूँ तो मैं आपको कमाना सिखा भी तो सकता हूँ। बस हम लोगों को मिलके शुरू करना और मिलके हम लोग काम करेंगे।
ठीक है। तो आप लोग पे आउट भी दिखा सकते हो, अच्छा रिजल्ट आएगा। प्लस अगर आपके पास आपके सीनियर्स के पे आउट हैं तो आप वो भी दिखा सकते हो उसको, उसमें कुछ गलत नहीं, दिखाना पर सेंड मत करना, मैं वापस बोल रही हूँ। और सोशल मीडिया पे पे आउट्स अपलोड मत करना, ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। प्लस आप अपने पार्टनर को खुद की स्टोरी बताओ, अपनी स्टोरी बताओ, आपने कैसे शुरू किया, आपकी लाइफ में प्लेटफॉर्म कैसे है, आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था, आपने क्यों शुरू किया, आपने ट्रस्ट कैसे बिल्ड किया, आपको कितने चैलेंजेस है और आज आपकी लाइफ कैसे चेंज हो चुकी है। जो जो चीजें मैंने बोली सारी की सारी चीजें उसको बताओ, सारी की सारी चीजें उसको बोलो, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में जितने ज्यादा अच्छे आप स्टोरी टेलर हो उतनी ज्यादा अच्छी आपकी क्लोजिंग्स होंगी, क्योंकि कहानियां एक्चुअली में इमोशनली लोगों को कनेक्ट करते हो। इंसान जितना ज्यादा आपके साथ इमोशनली कनेक्ट करेगा वो उतना ज्यादा आपके साथ काम शुरू करने में इंटरेस्टेड होगा। तो इमोशनली कनेक्ट करना किसी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आप सब लोगों को बोलना चाहूंगी, स्टोरी टेलिंग क्या करो। अब स्टोरी टेलिंग में काफी लोग झूठ बोल देते हैं कि मेरा ये है, मेरा वो है, मेरा ऐसा था, मेरा वैसा था। झूठ मत बोलो। अगर आपका लोअर बैकग्राउंड है तो प्लीज खुल के और प्राउडली अपने बैकग्राउंड के बारे में बताओ। और अगर आप एक अच्छे बैकग्राउंड से आते हो तो वो भी बताओ उसको। मैं कामी बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ, मेरे घर परिवार में कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन मैंने क्यों शुरू किया, मुझे खुद के लिए कुछ करना था, खुद के दम पे कुछ करना था, मैं कुछ डिफरेंट करना चाहती थी, इसीलिए मैं इस बिजनेस में आई। और ये मेरी सच्चाई है। और सेम सच्चाई आप बताओ ना कि आप क्यों बिजनेस में, आपका क्या रीजन था। पैसों की प्रॉब्लम थी, कुछ और चाहते थे, पेरेंट्स के लिए कुछ करना था, खुद की पहचान बनाना चाहते थे। आपका जो भी रीजन है खुल के और प्राउडली बताओ। आपकी फैमिली कैसी है वो चीज बताओ उसको। क्योंकि अगर हम लोग, अब आप सोचो, अगर मैं मेरे प्रोस्पेक्ट से बात कर रही हूँ, अगर मैं उससे उसके परिवार के बारे में जान रही हूँ तो वो भी तो मेरी फैमिली के बारे में जानना चाहेगा ना कि आपकी फैमिली कैसी है, आपकी सराउंडिंग्स कैसी है, आपका एनवायरनमेंट कैसा है। तो सेम चीज है, अगर आप अपने प्रोस्पेक्ट के बारे में अगर जानना चाहते हो तो आपका प्रोस्पेक्ट भी आपके बारे में जानना चाहता है और आपको बताना पड़ेगा। काफी लोग उसे पूछ लेते कि आपकी फैमिली में कौन कौन है, काफी लोग नहीं पूछते। तो आप उसको बताओ, आप उसे अपने बारे में बताओ, सारी चीजें उसको बताओ, उसको बहुत अच्छा लगेगा। और उसको यकीन होगा कि आप भी उसकी तरह हो। जहां पे ये वाला यकीन हो गया ना कि आप भी तो मेरी तरह हो, तो वो बोलेगा कि मुझे आप ही के साथ करना है फिर। ठीक है। और एक और चीज अगर आपके लिए है पॉसिबल, आप अपने पेरेंट्स से बात करवा दो। जैसे कि कुछ लोगों की होती है, मैं मेरे मम्मी पापा से बात करवा देती हूँ, फिर उनको और ज्यादा यकीन हो जाता है जब मम्मी पापा बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल आप शुरू करो, आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, आप बस मेहनत करना, सीखना, एफर्ट करना, टाइम देना, ट्रेनिंग अच्छे से अटेंड करो। और मम्मी पापा से बात करके एक अलग ही लेवल का ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। प्लस आप भी अपने जो भी प्रोस्पेक्ट है आप उनके पेरेंट्स से बात करो, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है। तो पेरेंट्स से बात करने वाला ये आप दोनों तरीके से, दोनों तरफ से कर सकते हो। प्लस प्री इम्यून, प्रीम्यून का मतलब होता है कि जो सवाल आपके प्रोस्पेक्ट के दिमाग में चल रहे होते हैं आप उन सवालों का जवाब पहले ही दे दो। कंपनी फेक है तो क्या करूंगा मैं, आप जवाब पहले ही दे दो। मेरे घर वाले सपोर्ट नहीं करेंगे तो क्या होना चाहिए, आप जवाब पहले ही दे दो। लोग ऐसे बोलते वैसे बोलते, आप जवाब पहले ही दे दो। मतलब कि जो सवाल उसके दिमाग में आ सकते हैं, अगर आप उन सारे के सारे सवालों का जवाब पहले ही दे दोगे तो उसको लगेगा अरे ये चीज तो मेरे को पता है, ये चीज तो मुझे बताई गई थी, ये चीज तो मैं ऑलरेडी जानता हूँ, ये चीज तो मुझे समझाई थी पहले ही। तो वो कभी नेगेटिव होएगा नहीं। आपने सुना है ना, बहुत बार काफी लोग होते हैं कि कोई भी दूसरा इंसान आके, तीसरा इंसान आके नेगेटिव कर देता है और पार्टनर छोड़ के चला जाता है। वो तब होता है जब हम लोग हमारे पार्टनर को प्री इम्यून नहीं करते। आप उसे इम्यून ही नहीं करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, कोई भी आके नेगेटिव करेगा तो उसका तो दिमाग खराब हो ही जाएगा। तो इस चीज को आपने हमेशा ध्यान रखना है कि आप उसको स्टार्टिंग से प्री इम्यून करना शुरू कर दो, आप उसको फर्स्ट डे से प्री इम्यून करना शुरू कर दो, जो आपको हेल्प करेगा अपने पार्टनर को क्लोज करने में। आई विश कि मैंने अभी तक आपको जो भी चीजें बताई आपको समझ में आ रही होंगी। कुछ और पॉइंट्स है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। ठीक है। एक बात आप हमेशा ध्यान रखना कि अब देखो ये सारी चीजें आप फॉलोअप के दौरान कर सकते हो, आपको अच्छा रिजल्ट आएगा, आपको काफी हेल्प मिलेगी। ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँ ना कि क्या क्या चीजें बोलनी चाहिए, क्या क्या चीजें करनी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं इसके डिटेल वर्जन बना दूंगी जहाँ पे आपको अच्छे से पता चल जाए। ठीक है। अब हम लोग आते हैं, हम लोगों ने फॉलोअप लेना शुरू कर दिया, फॉलोअप में किस किस चीज का ध्यान रखना है मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अब मैं थोड़ा सा 2CC को लेकर चीजें क्लियर कर रही हूँ। ठीक है। एक बात आप हमेशा ध्यान रखना, अगर आपके लिए है पॉसिबल, ठीक है, अगर किसी भी, मानो किसी भी इंसान ने पिछले महीने आपके साथ या आपकी टीम में बिजनेस को शुरू किया, आप उससे वीडियो कॉल पे बात करवा दो। ठीक है। किसी और ने 2C करके बिजनेस को स्टार्ट किया, आप उससे बात करवा दो। ठीक है। अगर उसके जैसे मानो कि मैं मथुरा से हूँ, अगर लोकल में कोई मथुरा से, अगर मैं किसी मथुरा वाले से बात करूंगी मुझे और ज्यादा यकीन होगा, क्योंकि वो भी मथुरा से, मैं भी मथुरा, मतलब मेरे लोकल से लोग काम कर रहे हैं, है ना। तो लोकल में जो कॉमन ग्राउंड है बोलते हैं, वो कॉमन ग्राउंड आप फाइंड करो और आप उसके बेसिस में आप अगर किसी से वीडियो कॉल में बात करोगे बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। प्रॉपर आप सीनियर अप्रोच करवाओ। एक सीनियर अप्रोच,
एक स्ट्रॉन्ग मेडिसिन की तरह काम करता है हमारे बिजनेस में, एक ऐसा स्ट्रॉन्ग मेडिसिन जो सारी की सारी प्रॉब्लम्स खत्म कर देगा। तो सेम चीज है, क्योंकि सीनियर ना, जब सीनियर बात करता है, सीनियर सारे डाउट्स क्लियर कर देता है। तो मैं आपको सेम चीज बोलना चाहूंगी कि आप ना जरूर सीनियर अप्रोच करवाया करो, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। प्लस थर्ड पार्टी भी करवा दिया करो। थर्ड पार्टी में आप किसी ऐसे इंसान से बात करवा सकते हो जो उसके लोकल से हो। मानो कोई स्टूडेंट है तो स्टूडेंट की बात स्टूडेंट से करवा दी, कोई सेम एरिया से बिलोंग करता है आपने ऐसे बात करवा दी, कोई हाउसवाइफ है हाउसवाइफ से बात करवा दी, किसी ने नया नया बिजनेस स्टार्ट करा है तो उसका क्या बोलना है आपने उससे बात करवा दी। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे थर्ड पार्टी करवा रहे हो। तो वैसे करके थर्ड पार्टी भी करवा सकते हो, प्लस सीनियर अप्रोच भी कराया करो, हमेशा करवाया करो, ठीक है। और प्रॉपर सीनियर की हाइप वैल्यू क्रिएट किया करो, बट ओवर हाइप कभी भी मत करना। उतना बताओ जो लिमिट में बोलना चाहिए, ज्यादा एग्जैजरेट करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। प्रॉपर टेस्टिमनीज शेयर किया करो। अगर आपका प्रोस्पेक्ट स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के अकॉर्डिंग टेस्टिमनी भेजो, हाउसवाइफ तो उसके अकॉर्डिंग टेस्टिमनी भेजो, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है उसके अकॉर्डिंग टेस्टिमनी भेजो, किसी का सपना सरकारी नौकरी करने वाला है तो आप उन लोगों की दो जो ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफिसर्स और आज फॉरएवर कर रहे हैं। तो ये चीज आपको देखनी पड़ेगी कि किस इंसान को कौन सी टेस्टिमनी शेयर करनी चाहिए और उसके अकॉर्डिंग आप उसको टेस्टिमनी शेयर करो, ठीक है। प्लस हमारे बिजनेस में जब 2CC करनी पड़ती है, प्रोडक्ट्स परचेज करने पड़ते हैं, आप उसको बताओ कि हमारे प्रोडक्ट्स कैसे हैं, आप उसको बताओ प्रोडक्ट्स कितने बेनिफिशियल है, क्योंकि कंपनी का नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। काफी लोग होते हैं प्रोडक्ट्स के नाम पे डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, सोचते हैं अरे प्रोडक्ट के बारे में पता चल गया अब छोड़ के चला जाएगा, प्रोडक्ट के बारे में पता चल गया मना कर देगा। नहीं, फील प्राउड कि आपके पास इतने अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, फील प्राउड कि आपके इतने ज्यादा अमेजिंग प्रोडक्ट्स हैं। और आप प्रोडक्ट के बारे में तभी बता पाओगे जब आपको खुद प्रोडक्ट्स के बारे में पता होगा, तभी कंपनी बोलती पहले आप खुद प्रोडक्ट यूज करो, तभी आप सामने वाले को सिखा सकते हो, बता सकते हो। तो सेम चीज मैं आपको बोलना चाहूंगी कि आप पहले एक अच्छे प्रोडक्ट यूजर बनो, तब भी आप उन प्रोडक्ट की अच्छी नॉलेज डिलीवर कर पाओगे। तो प्रोडक्ट्स को लेके उसे क्लैरिटी दो, प्रोडक्ट को लेके उसे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दो, प्रोडक्ट को लेकर आप उसको बताओ कि कैसे वो प्रोडक्ट उसको हेल्प कर सकते हो उसकी लाइफ को चेंज करने में। वही प्रोडक्ट्स हैं जो उसको हेल्थ भी प्रोवाइड करेंगे, वेल्थ भी प्रोवाइड करेंगे, प्लस उसकी ड्रीम लाइफ को अचीव करने में उसको हेल्प करेंगे। तो प्रोडक्ट्स को लेके कभी घबराना नहीं, प्राउड के साथ और फुल कॉन्फिडेंस के साथ अच्छे से बताना, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपने अपलाइन पे डिपेंड कभी भी मत होना। काफी लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं कि अपलाइन मेरा क्लोज करवा देगा, अपलाइन मेरी सारी चीजें क्लियर कर देगा, अपलाइन मेरा सब कुछ करवा देगा। अपलाइन का काम था आपको बिजनेस में लेकर आने का, जो उसने बखूबी तरीके से किया। अब आपने सिस्टम को डुप्लीकेट करना है। जो चीजें आपके अपलाइन ने आपके ऊपर अप्लाई की थी, सेम चीजें आपने स्टार्टिंग से लेके एंड तक अपने प्रोस्पेक्ट के ऊपर अप्लाई करनी है और अपने प्रोस्पेक्ट को क्लोज करना है। एक होता है हेल्प लेना, एक होता है डिपेंड हो जाना। दोनों चीजें बिल्कुल ही अलग है। आपने अपलाइन की हेल्प लेनी है, आपने अपने अपलाइन का सपोर्ट लेना है, लेकिन आपने अपने अपलाइन पे डिपेंड बिल्कुल भी नहीं होना कि अपलाइन होगा तभी कुछ हो पाएगा, अगर अपलाइन नहीं होगा तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। और इस माइंडसेट वाले लोग कभी यहाँ पे आगे नहीं बढ़ पाते हैं, ठीक है। सेल्फ चीजें करना स्टार्ट करो, गलत करोगे, मिस्टेक्स करोगे, कोई दिक्कत नहीं, सीखोगे आप। तो मिस्टेक्स करो, सीखो, गिरो उठो सीखो, गिरो उठो सीखो, एक अच्छा प्रोसेस है काम करने का। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, आप जब कॉम्बो एक्सप्लेन करते हो, कॉम्बो के बारे में बताते हो, कॉम्बो के बारे में स्मार्टली बताया करो, प्रॉपर अर्जेंसी क्रिएट करके बताया करो, ये बताया करो कॉम्बो कितना ज्यादा हेल्पफुल है और लोग कितना ज्यादा डेस्परेटली चाहते हैं कॉम्बो। हर इंसान चाहते हैं कि उसकी कम से कम पैसे में 2CC हो जाए, और अगर आपको कॉम्बो मिलेगा आप कितने ज्यादा लकी हो, पता है आपको कितना ज्यादा डिस्काउंट है। तो आपको स्मार्टली फुल एनर्जी के साथ, फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपने कॉम्बो को प्रमोट करना है। जितने अच्छे से प्रमोट करोगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। प्लस आपकी सोसाइटी में अगर कोई अचीवमेंट होती है, अगर आपकी सोसाइटी में कोई भी अचीवमेंट है, कोई भी सक्सेस स्टोरी है, उसको प्रमोट करो, क्योंकि हमारा बिजनेस ही प्रमोट करने का है। स्टोरी पे लगाओ, स्टेटस पे लगाओ, उसको प्रमोट करो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, 2CC के बाद क्या होगा, ये चीज काफी लोग एक्सप्लेन नहीं करते, क्योंकि जब एक इंसान को 2CC प्लान मिलता है उसके दिमाग में एक ही चीज चलती है कि पैसे लगाने पड़ेंगे, पैसे लगाने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप उसको ये बताओगे पैसे लगाने के बाद क्या होगा, 2CC के बाद जर्नी कैसे स्टार्ट होगी, 2CC के बाद कमाई कैसे होगी, आप उसे रिकवरी प्लान बताओ कि 2CC कंप्लीट करने के बाद कैसे जो आज पैसा लगा रहा है काम करके पैसे को कमा कैसे सकता है। आप जब उसके 2CC के बाद वाले डाउट्स क्लियर करोगे तभी तो वो काम शुरू करेगा, क्योंकि
अभी तक जितने भी लोगों के साथ मैंने बात की, जितने भी लोगों के साथ मैंने काम किया आज तक, हर किसी के दिमाग में सेम चीज चलती है कि ठीक है पैसे तो मैं लगा दूंगा, उसके बाद क्या? और वही उसके बाद क्या के बाद क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क हो जाता है। और काफी लोग उस क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क को एक्सप्लेन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से 99% लोग क्लोज नहीं होते। क्योंकि पैसा अरेंज करना हर किसी के लिए पॉसिबल है। आपने भी अरेंज किया था, मैंने भी अरेंज किया था, हर कोई पैसा अरेंज करता है, पैसा अरेंज हर कोई कर लेगा। पर प्रॉब्लम ये है कि पैसा अरेंज करना क्यों है, इसके बदले में मुझे मिलेगा क्या? अगर मैं स्टार्ट करता हूं तो आप मुझे सपोर्ट कैसे करोगे? क्या मैं सच में यहाँ से ग्रो कर सकता हूं? क्या जो चीजें मैंने सुनी है क्या सच में मेरे साथ हो सकती हैं? अगर आज मैं पैसा अरेंज करके लगा भी दूंगा, क्या सच में ये सारी चीजें पॉसिबल हैं? और ये सारे के सारे क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क उसको आपको समझाने पड़ेंगे, आपको उसको टाइम देना पड़ेगा, आपको उसके डाउट्स क्लियर करने पड़ेंगे, तब जाके आपका पार्टनर क्लोज होगा। और आपके पार्टनर आपसे जितने ज्यादा भी सवाल पूछे ना, उन सारे सवालों का जवाब पेशेंस के साथ, बिना गुस्सा करे और बिना इरिटेट हुए देना। क्योंकि मुझे आज भी याद है जब मैंने स्टार्टिंग की थी, तो जब मुझसे कोई बहुत ज्यादा सवाल पूछता था, मैं फ्रस्ट्रेट हो जाती थी, कितने सवाल कोई क्यों ही पूछ रहा है। लेकिन मुझे बात में समझ में आया कि जो इंसान सवाल पूछ रहा है वो इंसान इंटरेस्टेड है, वो इंसान जानना चाहता है। एक होता है यूजलेस क्वेश्चन और एक होता है कि ऐसे क्वेश्चन जो हेल्प करेंगे उसको डिसीजन लेने में। तो अगर आपका प्रोस्पेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछता है तो खुशी खुशी उन क्वेश्चंस का जवाब दो, ठीक है। आई विश कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, एंड आई रियली विश कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगी अपने पार्टनर को एक नोवस से एएस में कन्वर्ट करने में। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आप कहाँ पे मिस्टेक करते हैं, आपको पता चला है नहीं पता चला, मुझे जरूर बताना। अगर आप इसके अलावा चाहते हो कि मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो मुझे जरूर बताना, मैं नेक्स्ट टाइम जरूर वीडियो लेकर आऊंगी। अगर आप इसी में किसी चीज में कोई डिटेल में चाहते हो कि मैं आपको बताऊं तो आप मुझे जरूर बताना, मैं आपको वो भी चीज सिखाऊंगी। टिल देन थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने लास्ट तक देखा, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाले दिनों में और भी अमेजिंग अमेजिंग वीडियोस में लेके आने वाली हूँ। सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, ऑल द बेस्ट। और आप हर एक पार्टनर को क्लोज करना।